अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल में भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं आज के ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। खुद को एमपी का बेटा जाहिर करके धोखाधड़ी, शातिर मुलजिम गिरफ्तार। सवेराबाद पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में खुद को रुकन पार्लियामेंट का बेटा जाहिर करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा मुलजिम के खिलाफ शहर हैदराबाद के अलावा रियासत आंध्र प्रदेश में भी जुमला 14 मुकदमा दर्ज बताए गए हैं। मुलजिम की शनाख्त 29 साल क्रांति रेड्डी के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा खातून का कुकरपल्ली हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक हॉस्टल है। इस दौरान मुलजिम अपने रिश्ते भाई को वहाँ दाखिल करने के लिए पहुंचा। इसी तरह वो कई मरतबा वहाँ गया और शिकायत कुनिंदा खातून से कहा कि जुबली हिल्स में इसकी एक ज्वेलरी शॉप है और वो इसके तलाई जेवर को नए डिजाइन का बना कर देगा। लिहाजा खातून ने इस पर यकीन कर लिया और 4 तोला वज़नी तलाई जेवर इसके हवाले कर दिए, जिसके बाद मुलजिम ने अपना फोन बंद कर लिया। जबकि मुतासरा खातून ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कैशबैक ऑफर से चौकस रहे, पुलिस का मुतालबा। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों से रकम की वापसी यानी कैशबैक जैसे ऑफर से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। पुलिस ने कहा है कि साइबर धोखेबाज कैशबैक के नाम से एक फर्जी लिंक रवाना करते हुए धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिलखुसूस इनका निशाना ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले होते हैं। लिहाजा पुलिस ने ख्वाहिश की है कि इस तरह की कोई भी लिंक पर क्लिक ना करें और साथ ही अपने अकाउंट के अलावा अपने क्रेडिट कार्ड की तफसीलात भी इन्हें ना बताएं। बंजारा हिल्स में वाटर टैंकर सड़क में धंस गया, कोई जानी नुकसान नहीं, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने अवाम को मशवरा। बंजारा हिल्स के नवीन नगर में मंगल के दिन एक खानगी वाटर टैंक के नाले पर से गुजरने के बाद यहाँ मौजूद सड़क धंस गई। लिहाजा ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब तकरीबन 10,000 लीटर पानी ले जाने वाले टैंकर जो महेश्वरी चैम्बर से आ रहा था हादसे का शिकार हो गया, जबकि खुशकिस्मती से कोई जानी या जिस्मानी नुकसान नहीं हुआ। तो वही दूसरी जानिब GHMC के ओहदेदारों ने बताया कि टैंकर के भारी वजन की वजह से नाले को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में ये सड़क धंस गई, जबकि वाक़े के फौरन बाद टैंकर ड्राइवर वहां से फरार हो गया। लिहाजा मुकामी अवाम को मशवरा दिया गया है कि सड़क की मरम्मत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल होने तक मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में शदीद बारिश, आइंदा 3 दिनों के दौरान कई अजला में बारिश की पेश क़यासी, येलो अलर्ट जारी। हैदराबाद के कई इलाकों में मंगल की शाम शदीद बारिश हुई। लिहाजा माधापुर, गच्चीबौली, कोंडापुर, मियापुर, जुबली हिल्स और यूसुफगढ़ समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी, जबकि नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई और गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेशी क़यासी की है कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बाद आइंदा 3 दिनों तक दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत 24 अजला में गरज, चमक और तेज हवा के साथ शदीद और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके लिए महकमे मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में डेंगू के मामलात में तेजी से इजाफा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला खासतौर पर एजेंसी इलाकों में डेंगू के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लिहाजा वारंगल के MGM हॉस्पिटल में इस साल 160 डेंगू के मामलात रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक रियासत में डेंगू बुखार तेजी से फैल रहा है और सरकारी हॉस्पिटल्स में सैकड़ों के मामलात दर्ज हो चुके हैं, जबकि गैर सरकारी आदाद शुमार इससे कहीं ज्यादा है। इतलात के मुताबिक सिर्फ हैदराबाद में ही इस साल 250 से ज्यादा मामलात सामने आ चुके हैं, जबकि दीगर अजला में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। निजामाबाद में 140 मामलात, महबूबनगर में भी 140 मामलात, आदिलाबाद में 22 मामलात और जिले नलगुंडा में भी 35 मामलात अब तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक पूरी रियासत तेलंगाना में अब तक 433 डेंगू के मामलात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक डेंगू से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टरों ने एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया है। रियासत के मजीद 790 सरकारी स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस। सरकारी स्कूल्स में प्री प्राइमरी तालीम की नफाज की राह हमवार हो गई है। लिहाजा हुकूमत ने इसके लिए रहनुमाना खुतूत जारी कर दिए हैं। महकमे तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर योगिता राणा ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए। वाज़ेह है कि रियासत में गरमाई तातीलात के बाद स्कूल्स की दोबारा कशीदगी के साथ ही 210 स्कूल्स में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया था। लिहाजा ताज़ा तौर पर मजीद 790 स्कूल्स की निशानदही करते हुए इन स्कूल्स में भी प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने की हुकूमत ने हिदायत दी है। वाज़ेह है कि प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने के लिए हुकूमत ने अपने बजट में 33 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। तेलुगु रियासतों की मुकामी अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात में तेजी से इजाफा। तेलुगु रियासतों में गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान इन जिले और तहत की अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की तादाद में तकरीबन 38% का इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि तेलंगाना की मुकामी अदालतों में 31 दिसंबर 2020 को ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की तादाद 6,91,000 दर्ज की गई थी, जबकि 28 जुलाई 2025 तक इसकी तादाद बढ़कर 9,54,000 जा पहुँची है।
लैब टेक्नीशियन पोस्ट की मेरिट लिस्ट की आज इजराई। महकमे सेहत ने बताया है कि मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड चाशुमा 6 अगस्त को लैब टेक्नीशियन की आरजी मेरिट लिस्ट की फहरिस्त जारी करेगा। लिहाजा इस लिस्ट के बाद उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच पड़ताल की जाएंगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 1284 लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर तखर्रुरात करने तहरीरी इम्तिहान मुनक़्क़द हुआ था। ताहम सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर उम्मीदवारों को वेटेज पर चंद एतराज़ात हुए थे। इसके अलावा बाज़ मुक़ामात पर जाली सर्टिफिकेट पेश करने की मेडिकल बोर्ड को निशानदेही हुई, जिसके नतीजे में तमाम सर्टिफिकेट्स को अज़ला मुंतकिल करके जिले मेडिकल ऑफिसर से तस्दीक करने में ताख़ीर हुई थी, जिस पर उम्मीदवारों ने एहतजाजी रुख अपनाया था। लिहाजा महकमे सेहत ने वाज़ेह किया है कि इसी हफ्ते 2322 स्टाफ नर्सों की जायदादों के लिए भी मेडिकल बोर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी। इसी दौरान 732 फार्मासिस्ट जायदादों का मसला तेलंगाना हाईकोर्ट में अभी भी ज़ेर इल्तवा है, जिसके हल के बाद इसकी खतई फहरिस्त जारी की जाएंगी। पोस्ट ऑफिस का सर्वर डाउन होने से अवाम को सख्त मुश्किलात। शहर हैदराबाद में पीर की रात से पोस्ट ऑफिस में सर्वर डाउन होने के बाद मंगल को भी अवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लिहाजा तकनीकी मसाइल से नावाकिफ कई लोग दिन में कई मरतबा चक्कर लगाते रहे कि वो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और बुक पार्सल भेजे, लेकिन जब मुलाजिमीन ने इन्हें सर्वर डाउन से आगाह किया तो वो दीगर मुकामात और पार्सल भेजने के लिए खानगी कुरियर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए, जबकि कई लोग नाराज थे कि पोस्ट ऑफिस ने इन्हें इन मसाइल के बारे में आगाह नहीं किया। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर अहाता, पार्लियामेंट में कांग्रेस अरकान का धरना। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एहतजाज, जुमेरात को सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी का फैसला। पार्लियामेंट के मानसून अजलास के दौरान आज तेलंगाना कांग्रेस के अरकान ने दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के अहाते में बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मुतालबे पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और पार्लियामेंट में इनकी जानिब से इस मसले पर तहरीक इल्तिवा भी पेश की गई। अहाता पार्लियामेंट में कांग्रेस के रुकन किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि बीसी तबक़ात को जायज़ सियासी और समाजी हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी संजीदगी के साथ जद्दोजहद कर रही है। मज़ीद उन्होंने बताया है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने बीसी तबक़ात को 42% रिजर्वेशन फराहम करने से मुताल्लिक़ एक अहम बिल रियासती असेंबली में मंजूर किया है। लिहाजा काबीना ने इस बिल को मंजूरी देने के बाद फौरी तौर पर एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया और इस बिल पर गवर्नर ने ताहाल कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन अब इस बिल पर अमल दरामद के लिए मरकजी हुकूमत की मंजूरी दरकार है। तेलंगाना में सड़कों के प्रोजेक्ट्स में तेजी के इक़दाम की ख्वाहिश। वज़ीर इमारत कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो तेलंगाना में बेशतर सड़कों के प्रोजेक्ट्स में तेजी पैदा करने के लिए इक़दाम करें। कोमटिरेड्डी ने कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट बाशमूल सुरेश शेट्टीकर, जी वंशी कृष्णा, सी किरण कुमार रेड्डी और हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदों के साथ नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी को एक याददाश्त पेश की, जिसमें तेलंगाना के सड़कों के प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील का मुतालबा किया गया है। कर्नाटक में बस हड़ताल से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, देही इलाकों में तलबा परेशान। कर्नाटक के कई अजला में मंगल को सरकारी बस मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से बस खिदमत बुरी तरीके से मुतासिर हुई, जिससे लोगों को खास तौर पर रियासत के दही इलाकों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि रियासती बस सर्विस के मुलाजमीन ने बेहतर उजरत और सर्विस की हालत का मुतालबा करते हुए हड़ताल की है। लिहाजा इस हवाले से ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकिरात नाकाम हो गए। इसके अलावा हड़ताल की वजह से बाद शहरों में बसें जुज़वी तौर पर चल सकेंगी, जबकि बेशतर दही इलाकों में खिदमत मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में खवातीन की स्कीम का फायदा उठाने पर 14,000 मर्दों को नोटिस। महाराष्ट्र हुकूमत ने 14,000 से ज्यादा मर्दों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने खवातीन की फलाह बहबूद के लिए बनाई गई लाडली बहन योजना के तहत गलत तरीके से माली फायदा उठाया था। लिहाजा अफसरान ने गैर कानूनी तरीके से फायदा उठाने वालों को 1 महीने के अंदर रकम वापस करने के लिए कहा है। बसूरत दिगर इनके खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। वाज़ेह है कि लाडली बहन स्कीम खवातीन के लिए मखसूस है, जिसके तहत खवातीन को हर महीना 1,500 रुपए की माली मदद फराहम किया जाना था, लेकिन एक चौंका देने वाले इंकशाफ में यह बात सामने आई है कि 14,000 से ज्यादा मर्दों ने इस स्कीम का फायदा उठाया है, जबकि आदद और शुमार के मुताबिक इन लोगों ने इस स्कीम के तहत 21 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हासिल की है। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि कई अमीर ख्वातीन, हत्ता कि सरकारी मुलाजमत करने वाली ख्वातीन ने भी इस स्कीम से फायदा उठाया है। 500 रुपए के नोट कम करने की तजवीज़ नहीं। पार्लियामेंट में ममलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने इस बात की वजाहत की है कि 500 रुपए के नोट्स की सप्लाई रोकने की कोई तजवीज़ नहीं है और एटीएम से 100 और 200 रुपए के नोट के साथ 500 रुपए के नोटों की इजराई भी जारी रहेंगी। लिहाजा राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि आरबीआई की ख्वाहिश के मुताबिक तमाम एटीएम से 75% नोट्स 30 सितंबर से 200 रुपए या 100 रुपए के नोटों की शक्ल में जारी होंगे। हर अहल फर्द को राशन कार्ड की फरहमी 6 जमानतों पर अमल किया जाएगा, वजीर श्रीधर बाबू का बयान। वजीर IT श्रीधर बाबू ने कहा है कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के हर अहल फर्द को राशन कार्ड फराहम करेंगी। लिहाजा इन्होंने मेडचल असेंबली हल्के में जिले कलेक्टर के साथ इस्तिफादा कुंजगान में नए राशन कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज एक अच्छी अलामत है। मजीद इन्होंने कहा कि राशन कार्ड की तकसीम का काम रियासत में जारी है, साथ ही नए राशन कार्ड की इजराई का अमल मुसलसिल है। लिहाजा हुकूमत चाहती है कि राशन कार्ड
के बारीक चावल गरीब अफराद भी इस्तेमाल करें। मजीद इन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान राशन कार्ड के लिए मुश्किलात पैदा की, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं हैं। हम बगैर किसी सियासत के हर अहल अफराद को राशन कार्ड फराहम कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे अफराद जिन्हें अभी तक राशन कार्ड हासिल नहीं हुए है, वो अफराद बिल्कुल भी मायूस ना हो, क्योंकि हुकूमत मजीद और 40,000 नए राशन कार्ड की इजराई अमल में ला रही है। इसके अलावा मौजूदा राशन कार्ड में नए अरकान की शमूलियत और नामों को हस्फ करने जैसे तब्दीलियों के बाद तकरीबन ऐसे 82,000 राशन कार्ड तकसीम किए गए हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।